हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कोलकाता के बीचों बीच एक पुराना और ऐतिहासिक कॉलेज था जिसे लोग विक्टोरिया कॉलेज कहते थे। अपनी भव्यता और 100 साल पुरानी विरासत के कारण यह कॉलेज प्रसिद्ध था। अनन्या, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की होनहार छात्रा थी, को इसी कॉलेज में दाखिला मिला था। अपने सपनों को सच करने के लिए वह कोलकाता आई थी। माँ की ममता भरी आंखों और पिता के गर्व से झिलमिलाते चेहरे के साथ उसने ट्रेन पकड़ी थी। यह उसका पहला मौका था जब वह अपने परिवार से दूर जा रही थी। कॉलेज के पुराने भवन की ऊंची दीवारों और उसके अंदर एक अद्भुत उत्साह और हल्की सी घबराहट भर रहे थे। पहली रात हॉस्टल के पुराने कमरे में अनन्या अकेली थी। रात के सन्नाटे में उसने खिड़की के बाहर कुछ आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी सिसकियों भरी आवाज उसके करीब आ रही हो। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि गार्डन में एक साया तेजी से भाग रहा है। उसका दिल धड़कने लगा। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और एक खौफनाक चीख कमरे में गूंज उठी। अनन्या घबराकर चीखी, पर जब उसने पलटकर देखा तो दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। वह साया उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। सुबह जब अनन्या ने डरते हुए वार्ड को पूरी घटना बताई तो उन्होंने उसे चुप रहने की सलाह दी। वार्डन के चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। उन्होंने बताया कि इसी कमरे में 3 साल पहले एक छात्रा की आत्महत्या हुई थी। वह लड़की भी बिल्कुल अनन्या की तरह पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन कॉलेज के अजीबोगरीब माहौल और रहस्यमयी घटनाओं के कारण उसने अपनी जान ले ली थी। अनन्या के आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी, क्या उसकी भी यही कहानी होगी? उस रात अनन्या ने निश्चय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। वह पुराने रिकॉर्ड्स देखने के लिए लाइब्रेरी गई। वहां उसने पाया कि कॉलेज के प्रिंसिपल का एक गुप्त कमरा है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। जैसे ही उसने उस कमरे की जानकारी खोजनी शुरू की, लाइट अचानक बुझ गई। लाइब्रेरी के कोने से एक भारी सांस लेने की आवाज आने लगी। वह आवाज उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी अनन्या के पास एक किताब गिरी जिसमें खून से एक नाम लिखा था, अलका। यह वही लड़की थी जिसने आत्महत्या की थी। अगले दिन अनन्या ने उस गुप्त कमरे की तलाश शुरू की। रात के अंधेरे में वह कमरे तक पहुंची और देखा कि दरवाजे पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे के अंदर जलती मोमबत्तियां के बीच एक कमरा उभरा। वह चेहरा अलका का था और उसने सिर्फ एक ही बात कही, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी। आगे की कहानी में अनन्या को पता चलता है कि अलका की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि कॉलेज के रहस्यमयी इतिहास का हिस्सा थी। लेकिन क्या अनन्या उस गुप्त रहस्य को उजागर कर पाएगी? क्या वह अपनी जान बचा पाएगी? यह सब जानने के लिए अगला एपिसोड देखना न भूलें। रात की ठंडी हवा ने पूरे हॉस्टल को अपनी आगोश में ले लिया था। अनन्या अपने कमरे में बैठी अलका की कहानी के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में वार्डन के शब्द गूंज रहे थे, यह कॉलेज जितना बाहर से भव्य है उतना ही अंदर से अंधकारमय। वह अकेलेपन से घबरा रही थी। उसने अपने माँ पिता को फोन किया। उसकी माँ की आवाज में चिंता झलक रही थी। सब ठीक है ना बेटा? अनन्या ने झूठी हिम्मत दिखाते हुए कहा। हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन उसकी कांपती आवाज उसकी असली हालत बयां कर रही थी। उसने फोन रखते ही माँ की याद में आंसू बहाने शुरू किए। आधी रात को अनन्या की नींद एक खौफनाक आवाज से टूटी। वह आवाज बार बार उसके नाम को पुकार रही थी, अनन्या, अनन्या। जब उसने कमरे में इधर उधर देखा
तो सामने की दीवार पर खून से भाग जाओ लिखा हुआ नजर आया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी खिड़की से बाहर एक सफेद साया दिखा, जो पेड़ों के बीच धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई और अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे चीख पड़ी। पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। डर और थकावट से कमजोर अनन्या अगले दिन लाइब्रेरी में जाकर अलका की कहानी से जुड़े और दस्तावेज ढूंढने लगी। उसने एक पुरानी डायरी पाई जो अलका की थी। डायरी के पन्नों पर दर्द और अकेलेपन की स्याही थी। अलका ने लिखा था, यह कॉलेज एक पिंजरा है। यहाँ जो भी आता है उसकी आत्मा इसी में कैद हो जाती है। मैं भागना चाहती हूँ, लेकिन यह जगह मुझे जाने नहीं देगी। अनन्या ने पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि अलका का दर्द उसके अपने दर्द जैसा है। उसके आंसू डायरी के पन्नों पर गिर रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। डायरी के आखिरी पन्ने में अलका ने लिखा था कि कॉलेज के मुख्य भवन के तहखाने में एक गुप्त कक्ष है, जहाँ कॉलेज के संस्थापक ने काला जादू किया था। वह जगह श्रापित है। अनन्या ने तहखाने की खोज शुरू की। जैसे ही उसने उस गुप्त दरवाजे को खोला, उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। वहाँ दीवारों पर खून के निशान थे और बीच में एक पुराना लकड़ी का तख्त था, जिस पर किसी की खोपड़ी रखी हुई थी। तभी पीछे से किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अनन्या ने पलटकर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर रहा था और उसने कहा, तुमने इस जगह को जगाया है। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती। अनन्या ने डरते डरते बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? वह हंसा और बोला, मैं इस जगह का रखवाला हूँ। जो यहाँ आता है वह इसे छोड़ नहीं सकता। अनन्या ने सवाल किया, अलका की मौत का कारण क्या था? बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी आवाज से कहा, अलका मर चुकी है, लेकिन वह अब इस जगह की आत्मा बन चुकी है और अब तुम्हारी बारी है। तभी हवा तेज हो गई और कमरे के कोने से अलका की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। अनन्या पर चीखते हुए उसने कहा, तुमने मेरी कहानी जान ली है, लेकिन जो अब तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। क्या अनन्या इस श्रापित जगह से बच पाएगी? कौन है वह बूढ़ा व्यक्ति और उसका इस कॉलेज से क्या संबंध है? अलका की आत्मा क्या अनन्या की मदद करेगी या उसे बर्बाद कर देगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में। अनन्या अब गुप्त कमरे में फंसी हुई थी। दीवारों पर खून के निशान, खोपड़ी की भयानक मौजूदगी और बूढ़े आदमी की खौफनाक हंसी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने परिवार की याद कर रही थी। अगर आज मैं यहाँ मारी गई तो माँ पापा मुझसे आखिरी बार बात भी नहीं कर पाएंगे, उसने खुद से कहा। उसकी आत्मा डर, दर्द और अकेलापन से कर रहा नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। वह जानती थी उसे इस श्रापित जगह से बाहर निकलना है। तभी अलका की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह चीखते हुए अनन्या की तरफ बढ़ने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारी आत्मा भी इसी जगह कैद हो जाएगी। अलका की आवाज इतनी भयानक थी कि अनन्या ने अपने कान बंद कर लिए। तभी कमरे की दीवारें कांपने लगी और एक तेज आवाज में अलका ने कहा, तुम्हारी किस्मत अब उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में है। बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और कहा, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। जो यहाँ आता है उसकी आत्मा यहीं रह जाती है। अनन्या ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अलका से कहा, अगर तुम भी कभी इस जगह से भागना चाहती थी तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रही?
तुमने जो दर्द सहा है, क्या तुम चाहती हो कि वही दर्द मैं भी सहूं? अलका की आत्मा कुछ पल के लिए रुकी। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक दर्द भरी उदासी दिखने लगी। मैं चाहती थी कि कोई मुझे बचाए, लेकिन अब मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। इस श्राप ने मुझे बदल दिया है। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अलका की आत्मा को समझाने की कोशिश की। अगर तुमने अपने दर्द को सहा है, तो अब मेरी मदद करके इसे खत्म करो। हम मिलकर इस श्राप को तोड़ सकते हैं। अनन्या की बात सुनकर अलका की आत्मा चुप हो गई। तभी एक चमत्कार हुआ। कमरे में एक उज्जवल रोशनी फैल गई। वह रोशनी अलका की आत्मा को घेरने लगी। अलका के चेहरे पर एक शांति थी। उसने धीरे से कहा, यह श्राप एक आत्मा को मुक्त करने की मंशा से टूट सकता है। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। अलका ने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे गुप्त कमरे के केंद्र में बने तख्त के पास ले गई। तख्त पर रखी खोपड़ी अचानक हवा में उठने लगी। कमरे में तेज हवा और खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। अलका ने अनन्या से कहा, इस खोपड़ी को नष्ट करना होगा। यह खोपड़ी उस श्रापित आत्मा की है जिसने यह श्राप शुरू किया था, लेकिन इसे नष्ट करने में मेरी आत्मा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अनन्या ने रोते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों कर रही हो? तुम बच सकती हो। अलका मुस्कुराई और बोली, अगर मेरी कुर्बानी से यह श्राप खत्म हो सकता है तो मैं खुशी से ऐसा करूंगी। अलका ने अपनी आत्मा की सारी शक्ति से खोपड़ी को नष्ट कर दिया। कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारों पर खून के निशान गायब हो गए। बूढ़ा व्यक्ति हवा में गायब हो गया। अलका की आत्मा ने अनन्या को अंतिम बार देखा और कहा, अब तुम आजाद हो, लेकिन इस जगह को छोड़ दो और यहाँ कभी वापस मत आना। अनन्या ने कॉलेज से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि वह एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। वह घर लौट आई और अपनी माँ को गले लगाकर फुट-फुट कर रोई। उसने कॉलेज की भव्यता के पीछे छिपे अंधेरे को सबके सामने लाने का फैसला किया। संदेश: यह कहानी सिखाती है कि डर और अंधकार का सामना करने के लिए हिम्मत और करुणा दोनों जरूरी है। अगर आप अपने डर का सामना कर सकते हैं और दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो आप किसी भी श्राप या अंधकार को हराने में सक्षम हैं। इस कॉलेज की भव्यता अब केवल एक इतिहास बन गई, लेकिन अनन्या की बहादुरी और अलका की कुर्बानी ने एक गहरा सबक दिया। कभी-कभी दूसरों की मुक्ति के लिए हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना होता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।